Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss what are pharma bees and pharma bees ये एक्चुअल में होती क्या है एंड इसके हम लोग कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, सारी चीज़ें we will discuss in detail in this video. So without wasting much time, let's dive into this. So first of all, जो हमारी pharma bees है, pharma bees जो है हमारी एक ETF है. ETF कौन सी कंपनी का, कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का? सो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड. निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो हमारी कंपनी है उसका एक ETF है. ETF स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेसिकली होते क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, आप डेफिनेटली चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का बेनिफिट क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड होते हैं वो हमारे एक स्पेसिफिक बेंचमार्क को ट्रैक करते हैं. लेट्स से जैसे हमारे निफ्टी 20 हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो हमारे निफ्टी 50 को ट्रैक करता है कि निफ्टी 50 जैसा रिटर्न देगा वैसे ही हमारी निफ्टी 20 रिटर्न देगी. सो सेम विद फार्मा. सो फार्मा भी जो है, फार्मा एक पूरा सेक्टर है हमारे पास. निफ्टी फार्मा हमारे पास पूरा एक इंडेक्स है. ऑल्दो हम उनके अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसके जो डेरिवेटिव्स हैं अभी ओपन नहीं हुए हैं, बट निफ्टी फार्मा का हमारे पास एक इंडेक्स है, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं. आप सिंपली गूगल पे जाइए एंड टाइप करिए निफ्टी फार्मा, आपको दिख जाएगा. सो निफ्टी फार्मा जो हमारा बेंचमार्क है, निफ्टी फार्मा के अंदर वी हैव डिफरेंट कंपनीज एंड कितनी उसके अंदर वेटेज है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इन दिस वीडियो ओनली. सो निफ्टी फार्मा हमारा एक बेंचमार्क है जो हमें बताता है जो हमारे देश का फार्मा सेक्टर है. सो ये बताता है कि हाउ वेल आर फार्मा सेक्टर, हमारी जो फार्मा टॉप नॉच जो फार्मा कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ये हमें फार्मा सेक्टर बताता है. एंड फार्मा सेक्टर का हमारे पास जो इंडेक्स है हम उसको कहते हैं निफ्टी फार्मा. सो अब जो ये हमारा ETF है, ये ETF क्या करता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि आप एक इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं. सो इंडिविजुअल स्टॉक में जब अगर प्रमोटर्स के द्वारा कोई गलती हो जाए या कुछ काम में उनका नाम आ जाए, कुछ स्कैंडल या कुछ भी बुरा कंपनी के साथ डेफिनेटली हो सकता है, उसके फाइनेंशियल्स खराब हो सकते हैं, उसको ऑर्डर मिलना बंद हो सकता है. बट इसमें क्या है, हमारी जो निफ्टी फार्मा है ये एक ETF है. अब स्टॉक्स में तो वो डेफिनेटली हो सकता है, निफ्टी फार्मा का एक ETF है. ETF के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स है, लेट्स से 8 स्टॉक्स है. सो टू बी स्पेसिफिक, मैं नंबर्स आप लोगों को आगे इन दिस वीडियो ही में ही बताऊंगा कि कितने हमारे पास नंबर्स है, कितने हमारे पास इस निफ्टी फार्मा ETF के अंदर कितने टोटल स्टॉक्स है एंड उनकी क्या वेटेज है, कितनी प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्ट करेंगे. अगर आप एक निफ्टी फार्मा खरीदते हैं तो कितने प्रोपोर्शन में वो जाएगा, कितना उसके अंदर वेटेज है, वो हम लोग इन दिस वीडियो डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें. सो हम लोग निफ्टी फार्मा के जो टॉप 8 स्टॉक्स हैं हम उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं. किसके थ्रू? हमारे ETF के थ्रू, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू हम लोग उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब पहले आप एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर सोचते थे कि कहीं ये कंपनी का किसी स्कैंडल में नाम ना आ जाए तो कंपनी बंद हो सकती है, या भी कुछ गलत हो जाए कंपनी के साथ, फाइनेंशियल्स ख़राब हो जाए, ऑर्डर मिलना बंद हो जाए, बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ इफेक्ट करती है डेफिनेटली हमारे स्टॉक्स को. सो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम लोग ETF के थ्रू आए. अब ETF में आप लोग एक स्पेसिफिक स्टॉक नहीं चुनते, आप पूरा बेंचमार्क, पूरे जो सेक्टर है, पूरी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो निफ्टी फार्मा का एक हमारे पास निफ्टी फार्मा इंडेक्स है, हमारे पास ETF है निपॉन इंडिया का, एंड वो इस फार्मा सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है एंड हम उस ETF को कहते हैं फार्मा बीज. ओके, फार्मा बीज हमारा एक ETF है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो कंपनी है उसका. ओके, नाउ अब हम लोग देखें कि हमने देख लिया कि हमारे पास ETF तो आ गया, अब इसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कैसे करें, कितना हमें रिटर्न मिला है, सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन डिटेल. सो हम लोग गूगल पर चलते हैं. सो हम लोग फंड को डिटेल में जानते हैं कि कैसा वो परफॉर्म कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग ऑफ विद चार्ट. सो मैं एक बार यहाँ पर इंडिकेटर्स जो है उनको रिमूव कर देता हूँ. सो दिस फंड इज रिलेटिवली न्यू गाइज. सो हमारे निफ्टी फार्मा है, बहुत न्यू है एंड इसलिए हमारे पास लिमिटेड पीरियड तक ही हमारे पास चार्ट अवेलेबल है इस ETF का. सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो फंड है, हमारा जो ETF है उसने परफॉर्म किया है, आप लोगों के सामने चार्ट है. अब आप लोगों को सिंपली क्या करना है,
आप अपना जो ऑर्डर विंडो है वो ऑर्डर विंडो में जाइए एंड इन्वेस्ट करना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट करिए। आप क्वांटिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए, प्राइस यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एंड ये 23.03 रुपीज़ का चल रहा है। एंड अगर आपको ट्रेड करना है इंट्राडे, सो आप इंट्राडे भी इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव ब्रोकर से। सो इसको ऐड कैसे करना है, जस्ट यू हैव टू टाइप इन हियर। सो आप लोग यहाँ पर फार्मा बीज टाइप इन करेंगे, आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा फार्मा बीज निपॉन इंडिया AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड NETF फार्मा, ये आपको दिख जाए। मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका है। सो ये हमारे पास ये चार्ट है एंड आप सिंपली इसको बाय सेल कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम लोग जाने हमारा निफ्टी जो फार्मा बीज है वो ETF हमारा कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड उसके बारे में और डिटेल में जाने। सो AUM है हमारे पास करंटली 706 करोड़ का। AUM मतलब सेट अंडर मैनेजमेंट, इतना फंड इस ETF के अंदर ऑलरेडी जा चुका है। सो 706 करोड़ ऑलरेडी है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, सो एक्सपेंस रेशियो इज़ 21%। सो ये बहुत कम है। आपको जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आपको 1% से लेके 3% के बीच में देखने को मिलता है। सो कैटेगरी का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 26 है। सो जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में ये फंड ट्रेड कर रहा है ETF है फार्मा, उसके अंदर जो एवरेज है दैट इज 26। इस ETF का निपॉन इंडिया का है 21। सो ये भी अगेन अच्छी न्यूज़ है। ट्रैकिंग एरर इज 0.03। सो ट्रैकिंग एरर बहुत ही मिनिमल है। एंड अगर हम ट्रैकिंग एरर इस पूरे सेगमेंट का देखें, इस इंडस्ट्री का देखें, वो है 0.15। सो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत कम है। ओके, नाउ अगर हम लोग और डिटेल में जाने, सो पीएस हमारे पास इस ETF के अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स को अगर हम लोग एक बार कैलकुलेट करें, देखें कि हमारे पास कितने रिटर्न्स इस फंड ने हमें दिए हैं। सो फंड का रिटर्न प्रीवियस 1 ईयर में हमारे पास 47.9% है। लास्ट 3 ईयर्स में हमारे पास 18.7 है एंड 5 ईयर्स जो है हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारा जो ETF है वो रिलेटिवली न्यू है। सो 3 ईयर्स में हमें 18.7% हमें रिटर्न दिया है हमारे ओवरऑल फार्मा सेक्टर ने। एंड कैटेगरी एवरेज, सो कैटेगरी एवरेज देखें, सो 49% हमें लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी ने दिया है। जो हमारा सेक्टर है उसके जो अदर ETF है, फार्मा के जो अदर ETFs हैं, उनने हमें 49% दिया है। इस ETF ने हमें 47% दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में जो हमारी कैटेगरी एवरेज है दैट इज़ 18.1%, बट जो हमारे 3 ईयर्स में जो हमारे निपॉन इंडिया ETF ने दिया है दैट इज़ 18.7%। सो यहाँ पर 5 ईयर्स का भी अवेलेबल है। सो दैट इज़ 28.5% हमारा अवेलेबल है। ओके, नाउ अगर हम लोग देखें फंडामेंटल, सो अगेन 706 CR हमारे पास है। AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें दैट इज़ 20 स्टॉक्स है हमारे इस ETF फार्मा ETF के अंदर। एक्सपेंस रेशियो 0.21 एंड पोर्टफोलियो PE दैट इज़ 35 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू पोर्टफोलियो की दैट इज़ 5.40। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, जैसे हमारे निफ्टी का भी खुद का PE रेशियो होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि PE रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा कम है। सो करंटली जो PE रेशियो है हमारा 35 करंटली ट्रेड कर रहा है हमारे जो फार्मा है ETF उसका। एंड फंड मैनेजर हिमांशु मांगे हमारे फंड मैनेजर है। सिंबल आप देख सकते हैं फार्मा बीज, फाउंडेड इन 2021 में इसका जो फर्स्ट इशू आया था। नाउ शेयर होल्डिंग में अगर हम लोग देखें, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग, सबसे ज़्यादा अगर आप 23 रुपीज़ का अपना जो ETF है वो उस खरीदते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होगी 24.4% के अराउंड हमारी सीधी सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर होगी। ओके, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन जो आपके फंड का है वो सन फार्मा में जाएगा। उसके बाद आपका सिप्ला में जाएगा 11.77%, देन डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज 10.94, डेविस लैब में हमारा 8.5% जाएगा, लुपिन में 5.92% जाएगा, ऑरबिंदो फार्मा में 5.1 एंड जेडिस लाइफ साइंसेज इसके अंदर हमारा 3.92, टोरेंट फार्मा एंड हमारे पास पूरी लिस्ट है, एल्केम, ग्लेनमार्क, लॉरस लैब्स, मैनकाइंड फार्मा, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा एंड ग्रैन्यूल्स, नाटको, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड ग्रैन्यूल्स हमारा लास्ट। सो ये पूरे 20 स्टॉक्स हैं एंड इसका परसेंटेज हमारे पास दे रखा है 23 रुपीज़ का 24% हमारे पास सन फार्मा में जाएगा, 11% सिप्ला में, लेबोरेटरीज जो हमारी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है उसमें 10%, डेविस लैब में हमारा 8% एंड लुपिन में हमारा 5.92। सो ये मेजर 5 स्टॉक्स हैं जिसमें आपका जो
कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा जाएगा। सो 24 प्लस 11 34 44 एंड 52 एंड 57, सो एवरेज 57% आपके जो 23 रुपीज़ है वो टॉप जो 5 कंपनीज़ हैं, हमारी फार्मा की जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं उनके अंदर हमारा जाएगा। ओके, एंड अगेन इसमें जो टॉप 4 कंपनीज़ है ये हमारी निफ्टी 50 का भी पार्ट है। सो मेजर जो चंक है वो लार्ज कैप में जा रहा है एंड ये काफ़ी सेफर इन्वेस्टमेंट है, प्लस 20 अदर स्टॉक्स में जा रहा है। सो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। ओके, सो ये सेक्टर आप देख सकते हैं, मार्केट प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं। सो विद दैट गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड आपको जो फार्मा इंडस्ट्री है, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हम लोग फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा का भी ETF है। येस, डेफिनेटली हमारे पास है एंड आपको इस वीडियो से डेफिनेटली समझ आ गया होगा। So I hope you found this video very informative, and if you do so, hit the like button, share this video with your friends and family and subscribe to our YouTube channel। and अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, so डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। See you guys in the next video, till then thank you, goodbye।